नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित विषय भारतीय संविधान के स्रोत सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। हमारी शासन व्यवस्था का संचालन हमारे संविधान के अनुसार ही होता है। संविधान शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र ना होकर देश की जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। संविधान पदों का विन्यास मात्र ही नहीं होता वरन जीवन की एक शैली है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्टतः स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता है। संविधान निर्माता अनेक स्थानों से संविधान निर्माण के लिए विषय वस्तु का संकलन करते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेज ही संविधान नहीं होता। संविधान की विचारधारा, मान्यताएं, दर्शन को कहीं न कहीं से प्रेरणा अवश्य मिलती है। संविधान निर्मित शासन तंत्र का आधार भी किसी न किसी अन्य तंत्र से स्फूर्ति ग्रहण करता है। नवीन संवैधानिक ढांचा ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विरासत थी। अनेक विरासतों ने देश के नवीनतम संविधान निर्माण को दिशा दी थी। विदेशी संविधानों की अनेक अच्छी बातें संविधान निर्माताओं ने ग्रहण कर ली थी तथा एक सुंदरतम संविधान का निर्माण किया था। भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है जिसमें आज 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के इतने विस्तृत होने के कई सारे कारण हैं। भारतीय संविधान में केवल मोटे सिद्धांतों का उल्लेख ही नहीं किया अपितु प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। केंद्र व राज्य सरकारों के ढांचे का पूरा विवेचन किया गया है। किसी संकट का सामना करने के लिए संविधान में आपातकालीन उपबंधों का भी समावेश है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें पहला बिंदु है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित आलेख है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थीं। इस संविधान को की स्वरूप की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जा सकता है। यही कारण है कि हमारे संविधान के मूलभूत दस्तावेज में ऐसी बहुत सी बातों का समावेश कर दिया जो साधारणतः सामान्य विधि निर्माण के लिए छोड़ दी जाती हैं, जैसे वित्त, संपत्ति, संविदाएं, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, राजभाषा इत्यादि। इन सब बातों के कारण भारतीय संविधान दुनिया का एक विस्तृत संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के वाद विवाद। भारतीय संविधान को समझने के लिए संविधान सभा की डिबेट्स का गंभीर प्रायण अनिवार्य है। पिछले वीडियो में हमने संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में संविधान सभा के सदस्यों के क्या दृष्टिकोण थे उनका अध्ययन किया। संविधान सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। संविधान सभा के वाद विवाद प्रतिवेदन के अध्ययन से संविधान निर्माताओं के ध्येयों एवं इच्छाओं का बोध होता है। नेक्स्ट, पुराने संवैधानिक अभिसमय
नॉर्मन डी पामर के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटेन का विशाल वैधानिक योगदान, जिसकी व्यापक निंदा हुई थी और पारित होते समय भारत ने जिसको अधिकांशतः अस्वीकार कर दिया था, 15 वर्ष उपरांत स्वाधीन भारत द्वारा इतना अधिक स्वीकार किया गया। हमारे संविधान पर संवैधानिक अधिनियमों जैसे 1858, 1892, 1909, 1919 तथा 1935 का अत्यधिक प्रभाव है। संविधान में अनेक बातें इन संवैधानिक अधिनियमों से ली गई है। सच में भारत का वर्तमान संविधान बहुत बड़े अंश तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। जहाँ तक कि संविधान के आकार, उसकी विषय सूची आदि पर इस अधिनियम की गहरी छाप है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षरशः या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके नए संविधान में ली गई है। उदाहरणार्थ, नए संविधान के अनुच्छेद 256 और 1935 के एक्ट की 126वीं धारा में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन धाराओं द्वारा केंद्र राज्यों को उचित निर्देशन देने का अधिकार रखता है। नए संविधान के 352 एवं 353 अनुच्छेद, जिनका राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा से संबंध है, वाक्य रचना की दृष्टि से अधिनियम की धारा 103 से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं इस बात में किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं करता कि हमने नवीन संविधान का निर्माण करते समय अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में संकोच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है संविधियाँ, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि। संविधान के मूल प्रलेख के अतिरिक्त संविधियाँ, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि भी हमारे संविधान के कानूनी तत्व हैं, जो संविधान के अभिन्न भाग बन गए हैं। इन अधिनियमों में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1959, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955 प्रमुख हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। 1950 से अब तक भारतीय संविधान में 103 के लगभग संशोधन हो चुके हैं। ये सब भारतीय संविधान के अभिन्न स्रोत हैं। इन संविधानिक संशोधनों में से संविधान की बुनियादी धारणा और स्वरूप में अंतर पाया गया है। इन संविधान संशोधनों द्वारा हमारा संविधान आर्थिक और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आज संसद संविधान संशोधन द्वारा हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन का पथ प्रशस्त कर रही है। आज हम सचमुच संविधान संशोधन के शांतिमय माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में और एक नूतन न्यायमय समाज का निर्माण करने में लगे हुए हैं। विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव, यह बात तो निर्विवाद रूप से स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि हमारे संविधान पर विदेशी विचारधाराओं एवं शासन विधानों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इसको समझने के लिए हम इस चार्ट को समझ सकते हैं कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। जैसे हम देखेंगे जापान का संविधान, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी का संविधान, इसमें आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। रूस का संविधान, इसमें मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श का प्रावधान लिया गया है। फ्रांस का संविधान, इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका,
संसदीय विशेषाधिकार। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं, ये सब प्रावधान हमने विभिन्न देशों के संविधानों से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णय। भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत वे न्यायिक निर्णय हैं जो न्यायाधीशों के द्वारा समय समय पर दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्षेत्र परिभाषित किया। चिंतामन राम के मुकदमे में अनुच्छेद 19 में उल्लेखित उचित सीमाओं की व्याख्या दी गई है। आत्माराम के मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम में नज़रबंद व्यक्ति को प्राप्त सुरक्षाओं की व्याख्या की गई है। तो इन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से संविधान का विकास हुआ है। नेक्स्ट है प्रथाएं एवं अभिसमय। भारतीय संविधान लिखित है, तथापि इसमें अनेक परंपराएं विकसित हो गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं इस प्रकार हैं, जैसे प्रथम, संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, परंतु परंपरा यह है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार ही कार्य करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, किंतु ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु परंपरानुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। चौथा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में परंपरा विकसित हो गई है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। और पांचवा, देश में संस्थात्मक शासन प्रणाली का विकास पूर्ण रूप से प्रथागत ही हुआ है। नेक्स्ट है संवैधानिक टीकाएं एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार। भारतीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भारतीय संवैधानिक कानून पर लिखी गई टीकाएं और ग्रंथ हैं। इन टीकाओं और ग्रंथों में डी वसु, दुर्गादास वसु द्वारा लिखित कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लैडहिल की द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलेक्जेंड्रोविच की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जेनिंग्स की सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोल एवं शकदर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट इत्यादि प्रमुख है। संवैधानिक कानूनों के विशेषज्ञ में N.A. पालकीवाला, सिरवई, नीरेन डे, लक्ष्मीमल सिंघवी, सोली सोराबजी, सुभाष कश्यप, अभिषेक मनु सिंघवी इत्यादि द्वारा समय समय पर व्यक्त विचार अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी यह दावा नहीं किया था कि वे कोई मौलिक अद्भुत संविधान खोज निकालेंगे। वे तो अच्छा और काम चलाऊ संविधान ही बनाना चाहते थे। वे इस लक्ष्य में काफ़ी सफल हुए हैं। यह आरोप कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधानों का अंधानुकरण है। किसी का कहना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, संविधान के आंशिक अध्ययन पर आधारित हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, अब यह संविधान पूर्णतः व्यवहारजनक है। यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कुछ त्रुटियां हों तो उनका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना पड़ेगा कि मानव स्वभाव दुष्ट है। धन्यवाद।